आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और साथ ही साथ अभिनंदन करता हूं कि आज इस मॉर्निंग के बेला में, इस सुबह के सेशन में आप सभी लोग जो अपना बेशकीमती समय निकाल करके आए हैं, वो समय आपका मूल्यवान रहे और वो समय कभी आपका खराब न हो। अगर मैं आज अपने प्रोग्राम से के माध्यम से, अपने ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से, सुबह के वेबिनार के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए कुछ भी कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। माय डियर फ्रेंड, निश्चित तौर पे मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं आज के सेशन को लेकर के कि अगर आज आप सेशन में आ ही गए हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एट लास्ट सेशन तक बने रहेंगे, क्योंकि सेशन थोड़ा सा 9 बजे तक तो जाएगा ही जाएगा और टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है, एक आप लोगों से प्रार्थना है मेरी कि आप लोग सेशन को बीच में लेफ्ट मत करिएगा। लेफ्ट करना हो, टाइम कहीं ज्यादा जरूरी आपका हो तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, पहले ही जा सकते हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ये हमारे और आपके लिए उतना ही खतरनाक होता है जितना कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पे आप पूरे सेशन में कंटिन्यू अगले 45 मिनट तक बने रहिएगा। इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, इतना ही मेरा निवेदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को माय डियर फ्रेंड पता है कि आज का सेशन है एक्सप्लेन नेटवर्क मार्केटिंग। एक्सप्लेन का मतलब होता क्या है? एक्सप्लेन का मतलब अगर आप खोजेंगे, ढूंढेंगे, तो एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या। अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी में होता है सबसे पहले संदर्भ, इसके बाद दूसरा पार्ट आता है प्रसंग और तीसरा पार्ट आता है व्याख्या। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी में जो पहला पार्ट होता है, जब भी हम किसी चैप्टर का, किसी कविता का, किसी गद्य के गद्यांश का जब हम अर्थ निकालने बैठते हैं, क्योंकि जो किताब में लिखी हुई बातें हैं उसी उसका अर्थ भी निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि जो लिख दिया गया वो उसी रूप में रहता, उसके कई रूप होते हैं। अब उसके कई रूपों का अर्थ निकालने का मतलब ही होता है एक्सप्लेन। तो अर्थ निकालने से पहले उसके हमको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत करना होता है। और संदर्भ का मतलब क्या होता है? आप यूं समझ लीजिए कि उसके बारे में आपको पहली हेडिंग में बताना होता है। फिर हम प्रसंग प्रस्तुत करते हैं और प्रसंग प्रस्तुत करने का मतलब ये हुआ कि उस सब्जेक्ट का सार क्या है वो एक लाइन में हमको बताना होता है। और इसके बाद आती है बारी एक्सप्लेन की। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्यान, यानी उसकी व्याख्या करना पूरी तरीके से। तो जैसा कि आज आप लोग सभी लोगों का जो चैप्टर है ना, वो है एक्सप्लेन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी हम और आप जो बिजनेस कर रहे हैं, हमारे और आपके द्वारा किए जा रहे बिजनेस को क्या बोलते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग। हम क्या कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम आप कर रहे हैं तो सबसे पहले जो जानकारी हमें और आपको होनी चाहिए वो ये होती है माय डियर फ्रेंड कि रियल में व्हाट इज एमएलएम। रियल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके आइडियाज क्या हैं। अगर ये जानकारी हमें और आपको नहीं हो पाई, वह भी ढंग से, क्योंकि मैं चैलेंज करता हूँ, ये मैं जानता हूँ सॉरी, ये मैं जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना, लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन इसके एडिफिकेशन को समझ ही नहीं पाते हैं, इसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं, इसकी विशालता को नहीं समझ पाते हैं, इसके भव्य रूप को नहीं समझ पाते हैं, इसमें उगने वाले कलियों के बारे में, फूलों के बारे में, टहनियों के बारे में, हरे पत्तों के बारे में, इसकी जड़ के बारे में कतई नहीं जान पाते हैं। सिर्फ वो ये जानते हैं कि मैं जुड़ गया तो मुझे लोगों को जोड़ना है। सर, इससे आपका बिजनेस थोड़े दिन तक चलता है। किसी का बिजनेस 1 महीना चलेगा, किसी का 2 महीना चलेगा, कोई थोड़ा सा जानकारी रखता है, थोड़ा सा सेशन वगैरह में आ गया तो 3 महीने चलेगा, चलता है। लेकिन अगर कंप्लीट नॉलेज आपके पास हो जाए, कंप्लीट जानकारी आपके पास हो जाए एमएलएम को लेकर के कि मल्टी लेवल मार्केटिंग आखिर है क्या चीज, है ये किस बला का नाम, कितनी बढ़िया चीज है या कितनी गंदी चीज है, जब आपको एबीसीडी पॉजिटिव नेगेटिव सब पता रहेगा और आप उसमें के उसके बाद आप अपने आप को तैयार करते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए,
बहुत बड़ा सौगात लेने के लिए। माय डियर फ्रेंड, याद रखिए उस समय को, जब आप किसी चैप्टर पे, किसी पे महारत हासिल करते हैं, किसी भी चीज में जब आप महारत महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपको अंदर से एक इतनी बड़ी गॉड फीलिंग आती है, अंदर से इतनी बड़ी उत्तेजना आती है। आपको लगता है कि अगर इस चैप्टर पे कभी चर्चा किसी के साथ अपनी हो, तो हम अपनी बातों से अगले आदमी को इतना तो इंप्रेस कर ही ले जाएंगे कि अगला आदमी ये मानने के लिए मजबूर हो जाए, यस, ये बंदे में दम है, ये बंदा इस चीज को इतनी बारीकी से जानता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज जो हम और आपके बीच में चर्चा होने वाली है, जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो मैं बताने वाला हूं, वो है एक्सप्लेन नेटवर्क मार्केटिंग। यानी मेरे कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड ये है, माय डियर लीडर्स, ये है मेरा कहने का मतलब कि जब हम और आप मार्केट में जाते हैं, तो सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, सबसे, जो मैंने आज तक देखा है, आपका जो एक पोर्शन होता है फॉर बेसिक में, जब आप लिस्ट बना लेते हैं, जब आप रॉ मटेरियल्स अपने नोट कर लेते हैं, जब उसको आप पूरी तरीके से प्रारूप दे देते हैं, इसके बाद आप दूसरे नंबर पे आते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट पे। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट जब आप करते हैं, तो जब लोग आपके साथ सेशन में आना शुरू होते हैं, जब आपकी टीम धीरे धीरे बिल्ट होनी शुरू होती है, और इसमें टीम के बेल्ट होने में जब आप एक जौहरी नहीं बन करके पहले से तैयार रहते हैं, तो आपको हीरे की परख नहीं रह जाती है। तो आपको कभी कभी पीतल भी हीरा नजर आता है, कभी कभी बातों के द्वारा, लोगों की बातों के द्वारा आपको कभी ये नजर आता है कि ये बंदा बहुत आगे जाएगा, किसी की बातों से प्रभावित होकर के आप ये कह देते हैं कि ये बंदा बहुत आगे जाएगा, किसी के कुछ पूर्व में किए गए एमएलएम के कार्यों के द्वारा आपको एक आइडिया मिल जाता है, ये बंदा बहुत आगे तक जा सकता है। सर, ये सब गलत फहमी है, ये सब गलत फहमी है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्री जज का कोई कहीं पे ऑप्शन ही नहीं है। प्री जज शब्द नेटवर्क मार्केटिंग में आया ही नहीं आज तक, कि हम किसी को पहले जज कर लें, नहीं। जब आप दो पार्ट कवर किए कि लिस्ट आपने मेंटेन कर ली, रॉ मटेरियल आपके मेंटेन हो गए, फिर आपने कांटेक्ट एंड इनवाइट करना शुरू किया, और जब आपकी टीम धीरे धीरे बिल्ट होती है, और बिल्ट कैसे होती है, जब आप तीसरे पार्ट पे जाते हैं जिसको बोलते हैं शो द प्लान, एसटीपी, जब आप उस पे जाते हैं और अपने फोर्टोन के प्लान को लोगों को बताना शुरू करते हैं, ये तीसरा पार्ट होता है। लोगों ने कहा है कि मोर एसटीपी मोर बिजनेस, यानी कहने का मतलब, मोर का मतलब तो ज्यादा होता है, लेकिन मोर से आप मैं भी जोड़ लीजिए, आप अपने आप को जोड़िए। मोर मतलब हम लोगों के यहाँ हिंदी में मोर का मतलब मेरा भी जोड़ा गया है, यानी मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस, यानी आप ज्यादा से ज्यादा जब प्लान दिखाएंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा आएगा, ये भी सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक आज तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से एक खास डिस्ट्रीब्यूटर को अगर मैंने देखा है कि वो सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं, वो करते हैं चौथे पार्ट में जाकर के, और जहां से सबसे बड़ा रिजल्ट आना होता है, वहीं पे सबसे बड़ी गलती हम और आप सीखने के न सीखने के कारण बार बार करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, चौथा पार्ट होता है फॉलो अप का। अब फॉलो अप वाला जो पार्ट है इसका ना, ये आपके मान के चलिए कि पूरे के पूरे आपके बिजनेस प्लान की, आपके पूरे पूरे एसटीपी की, आपके कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट की, और आपकी लिस्ट के बाद का ये जो चौथा पार्ट आया है, ये आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी नहीं, मैं तो फॉलो अप को इस बिजनेस का हार्ट मान के चलता हूं कि ये वास्तव में दिल है। अगर दिल का धड़कना बंद, तो हमारा बिजनेस बंद। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये क्लियर है, मैं तो क्लियर बोलता हूं कि लोग आएंगे कुछ दिन आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तीन टाइप के लोग आपको मिलते हैं। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे और प्लान दिखाएंगे, तो आपको तीन टाइप के लोग मिलेंगे। अब आपका फॉलो अप पार्ट जो है वो तय करेगा कि आप किस टाइप के व्यक्ति को, अगर आप जौहरी हैं तब आप अगले व्यक्ति को कहां से कहां लेके जाने वाले हैं, और वो बंदा कहां जाने वाला है, ये चौथा पार्ट डिसाइड करता है। तो जब आप प्लान दिखाते हैं ना, तो प्लान देखने वाले तीन टाइप के लोग मिलते हैं। सबसे पहला ऐसा बंदा मिलता है मार्केट में जो रेड लाइट जोन में होता है, यानी जिसके मन के अंदर हमेशा लाल बत्ती होती है, वो रेड लाइट जोन, उसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ। और दूसरा, अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, तो दूसरा जो टाइप का व्यक्ति मिलेगा आपसे, वो पर्सन मिलेगा
येलो येलो जोन का मतलब येलो लाइट की तरफ का, और तीसरा व्यक्ति जिसको मिलेगा वो ग्रीन लाइट का मिलेगा। यानी अब तीनों व्यक्तियों को आपने प्लान दिखाया, और अगर आप जौहरी हैं तो आपको हीरे की परख हो जाएगी कि मैं जिसको प्लान दिखा रहा हूं वो रेड लाइट जोन में है या येलो जोन में है या ग्रीन जोन में है। अगर वो बंदा रेड लाइट जोन का निकला तो आपके साथ कम समय के लिए इन्वॉल्व होगा, अगर वो बंदा येलो लाइट जोन का निकला तो आपके साथ थोड़ा सा और आगे 2 3 कदम 4 कदम बढ़ेगा। हो सकता है वो सिल्वर तक चला जाए, हो सकता है गोल्ड के बाद बिजनेस को ऑफ करे, करेगा जरूर। लेकिन अगर वो ग्रीन लाइट का बेस्ट पर्सन मिला आपसे तो आपके साथ कदम से कदम मिला करके पूरी मार्केट पे राज करेगा आपके साथ में, क्योंकि अगर आप भी ग्रीन लाइट हैं वो भी ग्रीन लाइट है तो ग्रीन लाइट का मतलब सिग्नल लगातार जारी है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको यही पता करना है। मैं बात कर रहा था फॉलो अप पार्ट की और एडिफिकेशन की। अब आपको करना क्या है कि अगर आपने अपनी टीम बना ली है और आप लीडर हो चुके हैं, लीडर का मतलब आप लीडर अपने आप को मत समझिए, नेता मत समझिए कभी भी। लीडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लीड करने वाला हो। लीडर किसको बोलते हैं? उसी व्यक्ति को बोलते हैं जो लीड करने वाला होता है। अगर आपके अंदर लीडिंग पावर नहीं है, आप लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कितना बढ़िया प्लान दिखाने आता हो, आपको कितना बढ़िया सब कुछ करने आता हो, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप का मतलब ही होता है कि एक सूत्र में पिरो करके पूरी माला बना करके अपनी टीम का एक गुच्छा तैयार करना। लेकिन आप घबराइए नहीं माय डियर फ्रेंड, आप घबराइए नहीं। अगर आपकी टीम से 2 4 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग आने वाले वक्त में आपके साथ नहीं भी रहते हैं तो आप घबराइए मत, कतई इस बात से मत घबराइए कि ये लोग मेरे साथ थे आज नहीं है। सर नहीं है तो ऊपर वाले ने कोई न कोई बढ़िया कारण ढूंढा होगा जिस कारण के माध्यम से आज वो नहीं है, और ऊपर वाले ने उससे बढ़िया कारण ढूंढ करके दिया होगा कि इससे बेहतर बंदा मार्केट में आपका इंतजार कर रहा है। आप जाओ तो सही, आप उनको बताइए तो सही, आप उनको बिजनेस प्लान दिखाइए तो सही। आपके पहुंचने की देरी है। इससे अच्छा व्यक्ति, इससे अच्छा पर्सन, इससे अच्छा लीडर, इससे अच्छा वक्ता आपके लिए इंतजार कर रहे होते हैं। बस फर्क क्या है कि आप अपनी बात को किस बेबाकी से, किस खुले अंदाज में और किस तरीके से अगले आदमी के सामने आप अपने आप को प्रस्तुत करते हो। माय डियर फ्रेंड, आप ये बात विश्वास कर लीजिए, आप मान लीजिए। अगर मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं मानेंगे तो एज योर विश। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। आपको डिसाइड करना होता है कि आपको इस बिजनेस में जाना कहां है, इस बिजनेस के माध्यम से आपका अचीवमेंट आपको क्या लेना है, इस बिजनेस के माध्यम से अगले 1 साल में, अगले 1.5 साल में, अगले 2 साल में, 2.5 साल में आप अपने आप को देखना कहाँ चाहते हैं, शीर्ष पे या नीचे फर्श पे। ये आप डिसाइड करिए कि आप फर्श पे दिखना चाहते हैं या शीर्ष पे दिखना चाहते हैं। मैं मानता हूं कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं, उन कमियों पे कार्य करते हुए जो विजय प्राप्त करता है वही आगे निकलता है। तो आप अपने कमियों को भी देखिए, अपने खूबियों को भी देखिए। कमियों को धीरे धीरे कम करते जाइए, खूबियों पे काम करते जाइए। निश्चित तौर पे आने वाला वक्त आपका और हमारा होने वाला है। फोर्टून का वैसे भी वक्त चल रहा है 24 अप्रैल 2025 से। आने वाले वक्त में अभी 26 बीतेगा, 27 आएगी, 28 तक। रियल बता रहा हूं, रॉयल टीम में करोड़पतियों की, भावी करोड़पतियों की लाइन लग चुकी है। अब कितने लोग बनते हैं ये उनकी सोच पे डिपेंड करता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं चौथे पार्ट पे फिर से वापस आता हूं, जिसको बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का हिंदी में अगर आप वर्जन निकालेंगे तो होता है पुनरावलोकन। और पुनरावलोकन का अगर आप तोड़ेंगे और इसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पुनरावलोकन उस चीज को बोलते हैं कि जो चीजें मैंने इनको बताई है इसके पहले एसटीपी में, जो मेरी इनकी बातचीत हुई है, उसका पॉजिटिव पार्ट क्या रहा, और पॉजिटिव पार्ट जो है उस पर जब आप चर्चा शुरू करते हैं तो आपका रिजल्ट तुरंत आ जाता है। लेकिन जब अगला आदमी निगेटिव है और अगर उसने निगेटिव बातें शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं है कि निगेटिव बात शुरू करने का मतलब वो बंदा आपके साथ अब नहीं आने वाला है, ये कतई नहीं होता है। अगर उसने निगेटिव बात शुरू की तो आपको इतनी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए
कि वो कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने जवाब से उसको संतुष्ट कर देंगे और उसके नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल करके आप अगले साथ अपने साथ अगले इन्वॉल्व होना चाहिए, ये जानना अंदर होनी चाहिए, एटीट्यूड के अंदर होना चाहिए। ये एडिफिक है जो हूँ, आप कितना भी निगेटिव रहोगे, लेकिन मैं तो इतना बड़ा ट्रांसफार्मर बन के नहीं आया हूँ, मैं तो खुद इतना बड़ा विद्युत वो पावर हाउस बन के आया हूँ। ट्रांसफार्मर तो कभी दग सकता है, उसमें तो एक लीकेज हुआ तो वो दग जाएगा, थोड़ी सी एयर गई दग जाएगा, थोड़ा सा हीट ज्यादा हुआ दग जाएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर आपको नहीं बनना है। आपको तो पूरा का पूरा पावर हाउस बन के जाना है ना अगले के सामने। अगर आप पावर हाउस बन करके जाएंगे और उसको थोड़ा सा आभास हो गया कि बंदा ट्रांसफार्मर नहीं पावर हाउस है, तो आपके एक तार को भी छूने से वो व्यक्ति डरेगा, और जो आप कहेंगे वही वो करेगा। आप कहेंगे इस स्विच को ऑन कर दो तो पूरे प्रदेश की लाइट जल जाएगी, तो वो बंदा उसी स्विच को ऑन करेगा। तो आपको क्या बनना है? पावर हाउस। और अगर आपने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग सेशन लेना शुरू कर दिया तो पावर हाउस बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पावर हाउस घर नहीं बनते हैं बैठ करके नेटवर्क में, पावर हाउस आप बनेंगे ट्रेनिंग सेशन में आकर के, बार बार लगातार कंसिस्टेंसी तरीके से। तो बात करते हैं फॉलो अप पार्ट की। अब अगर आपको पावर हाउस बनना है तो सबसे पहले आपने, माय डियर फ्रेंड, अगर कुछ टीमें आपकी जनरेट हो गई हैं और आपने अपना सब कुछ टारगेट तय किया है, इसके बाद मैं वो पार्ट शुरू करता हूं कि आपको पावर हाउस कैसे बनना है। अगर आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है तो आपने कुछ चीजों को छोड़ ही दिया है, और मैं मान रही हूं तो मैं बताता हूं कि आपने क्या चीजें छोड़ी हैं। क्योंकि जितने लीडर सफल हैं वो किसी चीज को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि जो असफल लीडर होते हैं वही छोड़ते हैं और बाद में दोष भी देते हैं। माय डियर फ्रेंड, जितने सफल लीडर हैं वो एक भी बिंदु को नहीं मिस करते हैं। भले हम और आप उनको गलत कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी थी, उन्होंने उतना सीखा था, उन्होंने अपने आप को पावर हाउस नहीं डबल ट्रिपल पावर हाउस बना करके छोड़ा हुआ है मार्केट में। तो अचीवमेंट भी उनके पास चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है, और हम और आप जले हुए ट्रांसफार्मर की तरह होते हैं, एक बुझे हुए बल्ब की तरीके से होते हैं। हम लोग, पता चला कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं हो पाया, और किसी ने चार बात कह दिया तो हमारा बल्ब फ्यूज हो गया। तो हम फ्यूज बल्ब वाली बात नहीं करने वाले हैं। अगर पावर हाउस बन रहे हैं तभी आप पूरे प्रदेश को रोशन कर सकते हैं, तभी आप अपने इलाके को रोशन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, तभी आप अपने आप को रोशन कर सकते हैं, तभी आपका दीपक चल सकता है, और तभी आपका चेहरा जगमगा सकता है, और तभी आपका अचीवमेंट भी आ सकता है। माय डियर फ्रेंड, बात करते हैं इसके आगे की। अब आगे की क्या बात करना है कि जो आपने आज तक किया तो किया, लेकिन कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, लिमिटेड प्राथमिकताएं, उसको अगर आपने नहीं नोट किया तो आप उसको जान लीजिए। सबसे पहले आपका जो प्राथमिकताओं में आता है, जो आपका टारगेट है, जिसको आप जो लेकर के आप काम कर रहे हैं, उसको अगर आपने वीकली, फिर हाफ हाफ मंथली या मंथली, या फिर आपने हाफ ईयरली या सॉरी क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली आपने बना रखा हो, तो इसके इसको बनाने में ही मर्दानी नहीं कि हमने बना लिया तो हम सब कुछ अचीव कर लिए। नहीं सर, बनाने के बाद आपको जिस चीज की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है वो पड़ती है एकाग्रता की। जिस चीज की सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है वो पड़ती है एकाग्रता की। एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मेरा वो पार्ट छूट जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन में टाइम लगता है माय डियर फ्रेंड। और मैं मान के चलता हूं कि अगर मैं 2 घंटे सेशन लगातार चलाऊं तो शायद अपने 27-28 चैप्टर का एक चैप्टर भी खत्म नहीं कर पाऊंगा। इस नाते समय कम रहता है, लिमिटेड रहता है, तो बहुत सारी चीजें छोड़ करके आगे बढ़नी पड़ती हैं, ये मजबूरी बन जाती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं कभी अपने आप को यहाँ नहीं छोड़ता हूँ, मैं वहां छोड़ूंगा जहां पे मेरा पार्ट खत्म होगा। नेक्स्ट जब मुझको टाइम मिलेगा सेशन लेने का, तो मैं वहीं से अपने पार्ट को आगे बढ़ा देता हूँ और उसी का टॉपिक रख देता हूँ। क्योंकि अभी सर ने रात में मुझसे पूछा कि सर टॉपिक कौन सा रहेगा, मैंने कर दिया सर एक्सप्लेन। एक्सप्लेन टॉपिक रहेगा, क्योंकि अभी बहुत चीजें मेरी छूट गई थी पिछला, मैंने जो 20-21 में जब सेशन लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एकाग्रता, क्योंकि अगर एकाग्रता आपके अंदर नहीं है तो आपका सारा लिखित लक्ष्य सब कुछ बेकार हो जाएगा। दूसरी बात मैं कर लेता हूं एकाग्रता के साथ साथ, क्योंकि मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे दूसरे पार्ट पे जाना है, और सॉरी इसके लिए, मैं सिर्फ अभी आपको शब्द दे रहा हूं। जब मुझको सेशन दोबारा मिलेगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अलग से। पहला मैंने बोला एकाग्रता, यानी आप कितने एकाग्र हैं अपने अचीवमेंट
के लिए। दूसरा चीज, आपने अगर अपने अपने बिजनेस का रीचेकअप नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस को पुनः दोबारा कि क्या क्या हो रहा है और क्यों क्यों हो रहा है, क्या कमियां आ रही, क्या दिक्कत आ रही है, तब भी आप फेल होंगे। तो पहला एकाग्रता और दूसरा रीचेकअप, ये दोनों चीज। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो होता है लचीलापन। आपके अंदर और आपके प्लान के अंदर, आपके फॉलोअप के अंदर, लोगों से बातचीत करने के अंदाज के अंदर आपके अंदर लचीलापन होना चाहिए। कभी अकड़ नहीं होनी चाहिए, कभी घमंड नहीं होना चाहिए, कभी ईगो नहीं दिखना चाहिए। कभी भी अगर आपने प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करते समय अगर अगले को अपना अचीवमेंट आपने बता दिया, तो कतई वो व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि आपका अपना अचीवमेंट सिर्फ आपके लिए होता है, अगले के लिए नहीं होता है। आप अपने अचीवमेंट को उसको बताइए कि अगर आप, हम और आप पिछले 3 महीने से एक साथ रहे होते तो ये अचीवमेंट आज आपके पास भी रहता। और मैं निश्चित बता रहा हूं कि अगले 3 महीने में ये अचीवमेंट आपके भी वैलेट में दिखेगा, आपके भी आईडी पे दिखेगा। और मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा कि ये दिखना चाहिए। और वो तब कहेगा कि अच्छा, तो क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल चाहता हूं। तब वो जाकर के धीरे धीरे आपकी तरफ झुकेगा। तो तीसरा मैंने पॉइंट दिया लचीलापन, और चौथा पॉइंट है अपॉइंटमेंट। किसी से भी मिलने से पहले बिना अपॉइंटमेंट के, चाहे आपकी टीम बुला रही हो, क्योंकि मैंने ये गलतियों से इतना सीखा है कि अगर किसी से आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, बड़े से बड़े आदमी को और छोटे से छोटे आदमी को, आपको लगता है कि मैं एक अगर चाय की दुकान वाले को प्लान दिखाने जा रहा हूं तो छोटा आदमी है। आपको लगता है कि मैं अगर एक प्यून को प्लान दिखाने जा रहा हूं तो वो छोटा आदमी है। आपको लगता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर को प्लान दिखाने जा रहा हूं तो वो बड़ा आदमी है। आपको लगता है कि मैं एक बड़े बिजनेसमैन को अपना प्लान शेयर करने जा रहा हूं तो वो बहुत बड़ा आदमी है। सर, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। जितनी इंपॉर्टेंसी आप बड़े बिजनेसमैन को देते हैं, आपको लगता है कि इसके लिए 2-4 लाख 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, आप हवा में जी रहे हैं। आप छोटे लोगों को अगर इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें, उनकी जिंदगी बदलने का प्रयास शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी स्वतः बदल जाएगी। आप छोटे लोगों से भी अपॉइंटमेंट लें, उन्हें यह एहसास कराएं कि आप भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपका समय भी बड़ा कीमती है। और मैं आपसे मिलना चाह रहा था, तो मैं सोचा कि आपसे मैं तब मिलूं जब आपके पास रियल में टाइम हो। उस व्यक्ति को भी एहसास होना चाहिए कि पांडे जी या चौहान जी या जो है भूपेंद्र नेगी जी या जीवन जी या उमेश जी, कोई भी जी हो, जितने भी हमारे सारे को लीडर्स हैं, वो हमारे लिए भी कितनी अहमियत उनके मन में है। वो इज्जत आप पाएंगे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और आते हैं अगले पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं स्पष्टता। एकदम जो आप बोले, साफ बोले, सख्त बोले, स्पष्ट बोले, कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके बोलने की जरूरत वहां नहीं होती है। अगले पॉइंट पे आप आए, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं क्योंकि दूसरा चैप्टर मुझे कवर करना है। एक बार मैं फिर से आपकी प्राथमिकताओं को गिनवा देता हूं। एकाग्रता, दूसरी बात मैंने किया है, आपके अंदर लचीलापन होना चाहिए, ईगो कतई नहीं। अपॉइंटमेंट तीसरा पॉइंट मैंने बोला। चौथा पॉइंट मैं कह रहा हूं स्पष्टवादिता आपके अंदर होनी चाहिए। मैं पांचवें पॉइंट को आपको डिस्प्लेन कर रहा हूं, सॉरी एक्सप्लेन करूंगा बाद में, डिसिप्लिन जिसको अनुशासन बोलते हैं। और मैं ये अगर 5 पॉइंट आपने कर लिया, फॉलो अप वाले पार्ट में 5 पॉइंट आपने रख लिया, इसके बाद आपका रिजल्ट खुद आप चेक कर लीजिएगा कितना बढ़िया आया है। अब आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आप अगले के साथ जब बैठिए, अगले के साथ जब आपकी बात हो, जब भी उनसे बातचीत हो, तो आप उनको ये बताने का प्रयास करिए कि रियल में व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। रियल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्योंकि लोगों की भ्रांतियां नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बड़ी खराब हो चुकी हैं। लोगों की सोच, माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बड़ी खराब हो चुकी है। अच्छा बताइए, सिंपल एक तरीका मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी हो, तो उसको बदलने का काम कौन करेगा? आप करेंगे या कोई थर्ड पार्टी आके करेगी? निश्चित तौर पे आप करेंगे। अगर आपके लड़के थोड़ा सा डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, अनुशासन से अलग जा रहे हैं, तो उनको अनुशासन कौन सिखाएगा? आप सिखाएंगे या कोई और सिखाएगा? अगर आपके पास में किसी चीज की कमी आ रही है, तो उस कमी को कौन पूरा करेगा? आप करेंगे या कोई थर्ड पार्टी आने वाली है? सब कुछ जब आपको करना है, तो ये बिजनेस भी आपका है
और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में भी गलत धारणाओं को बदलने का काम हमें और आपको ही करना है। हमारा अचीवमेंट तो ऑटोमेटिक आएगा। आप जब धारणा बदलेंगे, लोगों की सोच में परिवर्तन लाएंगे, लोगों को अपने विचारों से जोड़ करके उनका विचार रखेंगे, निश्चित तौर पे आप जो चीज अंदर से सोच के जा रहे हैं वो चीज आपको हासिल होती है उस जगह पे। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट वैसे ही आएगा कि दूसरों के भरोसे से बैठ करके रोटी तोड़ने वाला काम करना होगा। माय डियर फ्रेंड, कभी भी मैं खुद बोलता हूं, जिस दिन आप सारे लोग लीडर्स हैं, अभी हम लोगों के साथ सेशन में इस समय 231 लोग हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, जबकि आज के सेशन में 400 लोगों को होना चाहिए था। कि जितना बड़ा टॉपिक मैंने उठाने का प्रयास किया है, इस टॉपिक पे A to Z 1 पॉइंट से लेकर के 100 पॉइंट तक लीगल तरीके से मैं आपसे बात करने वाला हूं। और अगर सब लोगों का आदेश रहा तो मैं नेक्स्ट 2 डेज के अंदर कंप्लीट भी अगर चैप्टर करूंगा। और आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं कि जब मैं सेशन लेने का प्रयास करूं तो डायरी और पेन जरूर अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि मैं उस चीज को एक एक पॉइंट बताता हूं। और अगर आपने नोट करके उसको शुरू किया काम तो फिर देखिएगा क्यों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 2-4 करोड़ कमा लेने के लिए हम लोग और अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में को बदनाम करने आए हैं। मैं ये मान के चलता हूं 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ किसी भी माध्यम से कमा लेने का मतलब आपने अपना अचीवमेंट बना लिया और आप खुश हो गए। सर इसके लिए नेटवर्क के लिए नेटवर्क नहीं करना होता है। नेटवर्क कब जब भी करिए तो दूसरे के लिए करिए, उन लोगों को सफल बनाने के लिए जिनके घर झोपड़ी के बने हुए हैं, उनको आप प्रयास करिए, उनको अपने विचार के अंदर ले आइए, उनको कामयाब बनाइए। आपकी कामयाबी तो खुद आएगी। अगर आपके अपने लाइफ में 100 गरीब लोगों को भी अगर आपने अमीर बना के तो वो जिंदगी भर आपके चरण को धोएंगे। अगर आपने उनको असफल बना दिया तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर ब्लेम भी लगाएंगे। तो जिसके साथ जिसको लाइए उनके साथ जब लगिए तो पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ स्पष्ट वादिता के साथ अनुशासन के साथ लगिए। अब आते हैं अगले चैप्टर में। सबसे पहले जब आप फॉलो पार्ट में बत जाएं और आपको लगा कि अगला व्यक्ति निगेटिव बात कर रहा है तो आप अपने तरफ से सवाल रखिए और सवाल को समझाइए। आप उनसे सवाल करिए कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपके क्या विचार है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसके बारे में आपको क्या आइडिया है, आपका क्या विचार है, कितनी जानकारी आपके पास है सर, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें क्योंकि हो सकता है कि मैं नहीं समझ पाऊं। मैं पक्का बताता हूं कि वो 2-3 शब्द जोड़ करके अरे सर ये तो जोड़ने का धंधा है, इसमें ऐसे होता वैसे होता, बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यही 2-3 बातें कह के वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। सिर्फ वो ये बात बोल रहा है जो इसने 2-4 उसके मित्रों ने जो कहीं इधर उधर अर्जी फर्जी कंपनियों में 10-20 हजार डुबो करके मिले होते हैं, वही कहते हैं अरे मैंने यार ये इसमें लगा दिया था, ऐसे ऐसे हो गया खत्म हो गया। तो उनको वही धारणा बन गई। आप बैठिए, अगर आप लीडर अपने आप को मानते हैं तो आप बैठिए उनके साथ। मैं कहता हूं कि ये ताबड़तोड़ छोड़िए, एक दिन में 3 काम करिए, इतने आराम से काम करिए कि जो आपका महल आगे का तैयार हो रहा है वो ताजमहल से हल्का ना हो। मैं कहता हूं इतने तन्मयता के साथ, इतनी एकाग्रता के साथ काम करिए कि जो आपका किला तैयार हो रहा है वो लाल किले से कम ना हो। मैं कह रहा हूं इतने शानदार तरीके से आप अपने प्रोजेक्शन को लेके चलिए कि जो आपके घर का गेट बन रहा हो वो गेटवे ऑफ इंडिया से कम ना हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को कामयाबी के शिखर पर लेके जाना चाह रहे हैं तो वो शिखर, वो कामयाबी अगर अगले 5 साल के लिए आप अपना टारगेट बना के चल रहे हैं तो फिर बिल गेट्स और एलन मस्क से न कम हो। अगर आप किसी अन्य सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं तो उस सेक्टर के बड़े से बड़े व्यापारी का भी टारगेट दिमाग में लेके चलिए। और एक्शन मोड ये कहता है कि जब तक आप उनका डुप्लीकेट करके एक्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी कामयाबी आपसे दूर रहेगी। तो आप सीखिए भी और उनको सिखाइए भी, और जो रोल मॉडल आपने अपने मन में सेट कर रखा है वो रोल मॉडल अगले के मन में भी सेट कराइए। और आपका रोल मॉडल उसके रोल मॉडल से 1 कदम 2 कदम आगे रखिए, जिसकी जानकारी आपको बांटना नहीं है। आप किसी से चिल्ला के मत बताइए कि मैं क्या हूं, मेरा अचीवमेंट क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूं। नॉट, दिस इज नॉट एडिफिकेशन, ये महिमा मंडन नहीं है, ये ईगो बोलता है।
ईगो क्या कहता है? ईगो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तुम्हारे अंदर काम करने की कुवत नहीं है, तुम किसी के काम के नहीं हो, तुम केवल नाम के लीडर हो, तुम्हारे पास 10 साल का 15 साल का फर्जी एक्सपीरियंस है, मैं तो नहीं मानता हूं। और जो लड़का नया आया, अगर उसने कहीं गलती से 20-25 लाख 30 लाख का धंधा अगर बढ़िया से दे दिया, तो उस ईगो वाले लीडर की नजर में वो 20-25 लाख रुपए इतना महान हो जाता है, इसका मतलब उस लीडर के पास ज्ञान ही नहीं है। वो आ गया उसी येलो लाइन वाले ने, उसी रेड लाइट वाले ने, अभी ग्रीन लाइट को वो लीडर खुद नहीं पहचान पाया। तो अगर ग्रीन लाइट वाले बंदे के साथ काम करना है, तो ग्रीन लाइट वाला बंदा बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके साथ काम करेगा, और ये फुस्त हो जाएगा बल्ब के तरीके से आगे चल करके। कोई 2 बार निगेटिव आकर के ऐसे कोई सुई, हल्का सा सुई लगाया और गुब्बारे की हवा निकली, तो वो खत्म, और आपका भी बिजनेस वहीं डाउन होगा। फिर आप किसके पास जाएंगे? फिर आपको वही नजर आएगा, यार एक बंदा तो था जो धीरे ही सही लेकिन इतनी मजबूत पक्ष के साथ काम कर रहा था कि अगर उसके साथ मैंने अपने रिश्ते को मेंटेन रखा होता, तो आज हम और वो मिल करके इतिहास बना रहे होते। परेशान न होइए, किसी के सेल्फ करने से, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, अपने करने से कभी कामयाब नहीं होगा। जब तक आप अपनी टीम का सपोर्ट नहीं लेंगे। आपको टीम बनानी पड़ेगी, टीम बनाने के साथ आपको काम करना पड़ेगा, टीम के साथ काम करना पड़ेगा। और अगर आपकी टीम आपके साथ नहीं है, और दिन प्रतिदिन अगर आपकी टीम छोड़ करके आपको जा रही है, तो आपका फॉलो अप पार्ट इतना गंदा पार्ट है, ईगो जो आपका है इतना आपको ये डूबेगा कि इस ईगो को खत्म करिए। सबके साथ मिलिए, सबका मोबाइल अटेंड करिए, सबके फोन रिसीव करिए, सबसे आप बात करिए, और सबको संतुष्ट करिए, अपने स्तर से संतुष्ट करिए। इसके बाद धीरे धीरे देखिए कि आपकी टीम कैसे बदलती है। लेकिन अगर ईगो में जी गए, तो टीम को 1 लाख 2 लाख 3-3 लाख की टीम को भरभराते हुए मैंने देखा है। और मैं बार बार बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी टीम एक राई के यानी सरसों के पर्वत के बराबर है। अगर 2 दाने, 1 दाने भी नीचे से खिसक गए, तो कब आपका पूरा का पूरा पर्वत ध्वस्त हो जाएगा, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके नीचे से कितने चूहों ने आकर के कौन सा बिल बना दिया, और आपका पर्वत गायब हो गया, पूरी की पूरी राई का पर्वत एकदम ढेर हो गया। आपको धूल नजर आएगा, फिर वहां कुछ भी नजर नहीं आएगा। इस नाते ईगो को त्यागिए, रिलेशनशिप को मेंटेन करिए, टीम से प्यार बांटिए, कभी चिल्ला के नहीं बांटिए। और आप अगले से जब पूछेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आपको जानकारी होनी चाहिए। जितना जवाब उसने दिया, आपको सबसे पहला जवाब जो उसको देना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उससे आप कहिए कि सर, अब हम इंडिया में हैं, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो अमेरिका में आज के डेट में सही मानों में अगर मैं बताऊं, तो कम से कम 50 लाख लोगों से ऊपर मल्टी करोड़पति हैं। कितना? रियल में 50 लाख लोगों से ऊपर मल्टी करोड़पति हैं अमेरिका में, और हम इंडिया में हैं। और अपने यहाँ करोड़पतियों की लिस्ट मात्र 1% भी, 1% से भी अगर कम है, और वहां 50 लाख से अधिक मल्टी करोड़पति हैं, तो इसका रीजन जानते हैं क्या है? वो बोलेगा क्या है? सर, वहां पे पिछले कई वर्षों से अगर मैं बात करूं, तो अमेरिका की आबादी के 20% लोग सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से मल्टी करोड़पति बने हैं। बिजनेस उनका कुछ और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज से पसंद करते हैं, तो बहुत कम पूंजी में अपने व्यवसाय को टीम बना करके बढ़िया से काम करके वो करोड़पति बने हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में जो मैंने सर्च किया है, उनको आप समझाइए कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग में के बारे में जो मैंने काफी रिसर्च किया, मैंने सर्च किया इस बिजनेस में आने से पहले, कुछ खट्टा मीठा अनुभव भी हमारे साथ रहा। लेकिन मैंने पाया क्या? मैंने ये पाया कि अगर कुछ करीबी मित्र भी हमारे और आपके देखे जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी बड़ी सफलताएं ले चुके हैं, और आप अपने अगल बगल के 2-4 लीडर्स का ऐसा एग्जाम्पल सेट करके उनको बता सकते हैं कि ये देखिए, हमारे रामदेव सर हैं, ये नागौर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने 2020 में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, और इनका 6 साल का अचीवमेंट टोटल ये है। ये आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं वहां पे। किसका? अपना नहीं सेट करना, अपने बगल की उस लीडर का, उस मेंटोर का आपको सेट करना है, कि जिसका वास्तव में इतना बड़ा अचीवमेंट हो कि उसके ऊपर प्रभाव पड़े कि सर, अगर एक
24 साल का लड़का, 23 साल का लड़का अगर इंडस्ट्री में आता है और अपने आप को सीखने की भट्टी में झोंक करके सीखते हुए, करते हुए नहीं, सिर्फ सीखते हुए लगातार अगर उसने 5 से 6 साल में ये अचीवमेंट खड़ा किया है, तो जिस दिन वो व्यक्ति करने पर उतारू हो जाएगा तो उसका अचीवमेंट कहाँ जाने वाला है। और यही चीज सर हमको आपको करनी है। हमको और आपको सीखने की भट्टी में उतरना है और लगातार सीखते हुए चलना है। सीखते हुए चलने के साथ साथ हम करते हुए भी आगे चल करके बहुत बड़ा अचीवमेंट लेकर के आने वाले हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरा जो अपना खुद का विचार है कि मैं इसके बिजनेस के मार्केटिंग बिजनेस को देखने और समझने के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं माय डियर फ्रेंड कि वास्तव में रियल में यह एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यदि कोई भी बिजनेस, सॉरी, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस की खूबसूरती, अच्छाई, शक्ति, यानी गुडनेस, ब्यूटीफुल और इसके बाद पावर अगर पहली बार में नहीं समझ सकता, आप अगले से बोलिए कि सर इस बिजनेस की खूबसूरती, अच्छाई और शक्ति को पहली बार में कोई नहीं समझ सकता है। इस बिजनेस के पावर को समझने के लिए हमको और आपको समय देना पड़ता है कि कितना खूबसूरत और कितना अच्छा और कितना पावरफुल बिजनेस है। अगर हम समय नहीं देंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने में समय लगेगा और इस व्यवसाय को करते हुए आपसे कई तरह की गलतियां भी हो सकती हैं कि हो रही हैं या हो भी सकती हैं आगे चल के फ्यूचर में। और कई तरह की आपके मन में शंकाएं भी उत्पन्न होंगी, कई टाइप के आपके पास प्रश्न भी आएंगे, कई चीजें आपके दिमाग में निगेटिव भी आ सकती हैं। में लेकिन जब आप इस सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको अपनी सभी शंकाओं के उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः धीरे 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 मिलने शुरू हो जाएंगे। और आज आपकी नजर में जो बिजनेस गलत है वही बिजनेस सबसे खूबसूरत बिजनेस आने वाले वक्त में आपके लिए होगा, सबसे अच्छा बिजनेस होगा और वही सबसे पावरफुल बिजनेस आपके लिए होगा। यह है नेटवर्क के बारे में आपके द्वारा रखा गया विचार अगले के सामने। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे कि हमको दूसरे टाइप में कि उनको क्या समझाना है। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको समझा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में के बारे में आपकी क्या राय है, वो आपने अगले से व्यक्त किया तो आपकी राय से वो प्रभावित हुआ। अब उनको समझाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आप उनसे समझाइए। अब जिनका आप फॉलो अप पार्ट ले रहे हैं, एडिफिकेशन जिनका कर रहे हैं, उनको आप समझाइए आसान शब्दों में कि सर नेटवर्क मार्केटिंग का तात्पर्य है, आप ऐसे समझिए कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम एक दूसरे व्यक्ति की सहायता करते हैं। इसी प्रकार नेट यानी जाल की भांति विभिन्न दिशाओं के लोग इससे जुड़ते रहते हैं और देखते ही देखते एक अच्छे और प्रगतिशील लोगों का, एक अच्छे और प्रगतिशील लोगों का जाल बन जाता है। और इस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए, हम एक दूसरे की मदद करते हुए, अगले को मदद की बात होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हम भी प्राप्त करेंगे और आपको भी प्राप्त कराने में हम सहयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हर लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आज अगर यह उद्योग एक सशक्त वित्तीय शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, जो लोग भविष्य में बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपने आर्थिक भविष्य को बेहतर करना चाह रहे हैं, अगर आप अपने आर्थिक नियोजन को मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो इस उद्योग में शामिल होने के लिए हमको और आपको विचार करने की जरूरत है। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मैंने आसान से आपको बता दिया, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जो हमारे और आपके समझ में न आए। फिर आप तीसरा सवाल भी उनसे करिए फॉलो अप पार्ट में कि सर क्या आप जानते हैं, मतलब क्या आप इस बात को जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और इसे करते कैसे हैं।
तो अगला कहेगा बताइए सर ये क्या है और कैसे करते हैं, तो आपने तो बता दिया क्या है। अब कैसे करते हैं उसको आप बताइए कि इसमें करना कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड, एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा सफल व्यवसाय है जिसमें आप भी सीखिए, दूसरों को सिखाएं, और इसमें आपको भी हमेशा हमेशा पैसा आने लगे तो कैसा लगेगा, यानी खुद सीखते हुए और दूसरों को सिखाते हुए अगर हमारे और आपके पास पैसा आने लगे सिर्फ सीखते सिखाने रहने से, तो कैसा लगेगा। अगला आदमी निस्संदेह कुछ नहीं जवाब दे पाएगा। पैसा सबको अच्छा लगता है तो वो जवाब देगा निस्संदेह बहुत अच्छा लगेगा। तो यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग। आपको पॉइंट मिला और आपने तुरंत अपने एक्वा प्रेशर को वहां पिंच किया कि सर यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे पूरी दुनिया के लोग अब स्वीकार करने लगे हैं। आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इस बात में कोई शक का कारण ही नहीं रहा। कारण इस व्यवसाय में जो भी व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करते हुए सीखता रहता है और दूसरे को सिखाता रहता हुआ अपने साथ जोड़ता चला जाता है, उसे कामयाबी अवश्य मिलती है। क्योंकि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा जानना चाहते हैं, तो सीधे और सरल शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, और ये कहा जा सकता है कि माय डियर फ्रेंड, बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने और लोगों के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालना चाहती हैं। वो सीधे सीधे कस्टमर से रिलेट कर रही हैं। जैसा हमारे फोरटोन में है कि हमने दो कस्टमरों से ही पूरा का पूरा 100% पेमेंट ले लेना होता है, हम अपनी बात को डायरेक्ट कस्टमर से बताते हैं। मसलन ये 20 का खेला खत्म करके ही तो फोरटोन आया है, इसने ही तो डिसेंट्रलाइज के रूप में 6 साल से लोगों के बीच तहलका मचाया है। इसी के नाते यह एक ऐसा बिजनेस प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने सिस्टम के स्लॉट के बारे में बात करके सेवाएं प्रदान करने का काम कराना होता है। साथ ही दूसरे लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता करके स्पॉन्सर यानी उनकी नियुक्ति और उनके नीचे नियुक्ति कराना करके हम बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। काम करने का यही तरीका एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक लगातार हम और आप मिलकर के बढ़ाते रहें, तो इसमें हम देखेंगे कि हमको कई बार रिसाइकिल होकर के कई सारे इनकम आ चुके होते हैं। जितनी बार ये 6 6 लोगों पे रिसाइकिल करेगा या जितनी बार ये 39 लोगों पे रिसाइकिल करेगा, इस स्लॉट के अकॉर्डिंग इतनी इतनी पेमेंट हमको और आपको आती रहेगी। और यहाँ पे हमको हमेशा अच्छा बोनस भी रॉयल्टी के रूप में, लाइन बोनस के रूप में, एक्टिव बोनस के रूप में, एनएफटी बोनस के रूप में, या पैसिव सॉरी रॉयल्टी बोनस के रूप में बहुत कुछ मिलता रहेगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप बहुत ही कम समय में अपने सैकड़ों लोगों के साथ आप खुद सफल हो सकते हैं, और उन सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को कामयाब भी बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हम आज अपने टॉपिक को करते हैं यहीं पे खत्म। नेटवर्क मार्केटिंग का अगला क्या सेगमेंट है, एडिफिकेशन का, अभी तो ये स्टार्टिंग हुई, अभी तो इतने पॉइंट है कि मैं बोलूंगा तो 2.5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि सेशन भी अब 4 मिनट ही बचा है, बस लास्ट आप लोग 2 मिनट और बर्दाश्त करिए, क्योंकि इतना देर हमको आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें अगर अच्छी लगी हो तो अच्छी, बहुत अच्छी बात, अगर बुरी लगी हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बेसिकली अगर आप इस चीज को नहीं सीखेंगे तो बहुत बड़ा एम्पायर आपका नहीं हो सकता। तो सर, सीखने की कला डालिए अपने अंदर और लगातार कंटिन्यूअर और कंसिस्टेंसी तरीके से आप चलते रहिए। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर। और आपको मैं दोबारा अगेन आपको इनवाइट करता हूं कि आप सेशन को दूसरी तरफ लेके चलें। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया है सर। और इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। जितने भी साथी यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं, आपने सर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लर्निंग यहाँ पे प्राप्त की है। इनके नाम का मतलब ही यही है, पॉजिटिविटी। प्रमोद। प्रमोद का मतलब क्या होता है? हर्ष, उल्लास, आनंद, सुख। और शायद मैं कंफर्म ये मान सकता हूँ कि सर का जो नाम है उसको उन्होंने साकार कर दिया इसके सेशन के माध्यम से। बड़े ही पॉइंट्स छोटे छोटे इन्होंने साझा किए। जो विजन नेटवर्क मार्केटिंग में होना चाहिए उसको इन्होंने साझा किया है। दोस्तों, अपने अंदर की एनर्जी को पहचानो, अपने अंदर जो हवा भरी है उसको बाहर निकालो, और बड़ा जबरदस्त, बड़ा माइंडसेट से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करते रहो। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। एक बार एक मेले में दोस्तों एक व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था। तो
गुब्बारे, जब उसके पास में कोई खरीदने वाला नहीं मिलता तो वो क्या काम करता, एक गुब्बारे को उसमें हवा भर के हवा में उछाल देता। तो बच्चे उसको देख के खुश हो जाते और उससे गुब्बारे खरीदने आ जाते। तो एक छोटी सी बच्ची बच्ची ने उसको पूछा कि सर ये जो काले पीले नीले गुब्बारे हैं, उसमें जैसे नीला गुब्बारा अभी उड़ा है वैसे काला भी उड़ता है क्या? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये रंग रूप आकार उसके हिसाब से गुब्बारा नहीं उड़ता, ये उड़ता है उसके अंदर जो हवा भरी उसकी वजह से। तो आप लोगों की लोगों को भी अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी आप लोगों में समाहित है, ऐसी एक ऊर्जा आप लोगों के सब में समाहित है, उसको आप लोगों को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो आशा करता हूँ आज का जो सेशन बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त रहा। सर ने हमें जो गाइडेंस दी है, सब आप लोग उसको फॉलो अप करेंगे, इनकी गाइडलाइंस में चलेंगे और डेली रूटीन के हिसाब से सेशन में आते रहेंगे। तो वाकई सर, प्रमोद सर, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपने सेशन को लिया है, आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हम लोगों को गाइड करते रहिए, सिखाते रहिए, सीखते रहिए। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं शाम को 7:54 पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जो भी होस्ट है मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं।